नमस्कार, आप देख रहे हैं दो कदम, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भारत में किस कदर बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप आंकड़ों से लगा सकते हैं। सबसे पहले बेंगलुरु में 2 केस मिले, लेकिन अब एक दिन में 17 केसों की पुष्टि हुई है। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार की ओर से तमाम उपाय किए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि इस वायरस को किसी भी तरह से फैलने से रोका जाए, लेकिन जिस तेजी से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है वो तीसरी लहर की दस्तक तो नहीं। देश में कहां कितने मरीज हैं ओमिक्रॉन के, अगर बात की जाए दिल्ली की तो 1 मरीज, राजस्थान में 9 मामले, वहीं महाराष्ट्र में 8 मरीज, कर्नाटक में 2 केस सामने आए हैं, गुजरात में 1 मरीज सामने आ चुका है। तो देश में एक दिन में 4 से 21 हुए ओमिक्रॉन के मामले। देश में नए वेरिएंट के अब तक कुल मामलों की अगर बात करें तो 21 तक ये आंकड़ा जा पहुंचा है। देश के 5 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। राजस्थान की बात करें तो 9 मामले, महाराष्ट्र में 8 नए केस, दिल्ली में 1, कर्नाटक में 2 और गुजरात में 1 मरीज अभी तक मिल चुका है। तो देश भर में काफी तेजी के साथ ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में 9 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, दिल्ली में 1, कर्नाटक में 2 मामले अभी तक सामने आए हैं। हर संभव प्रयास सरकार और प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे हैं वेरिएंट को रोकने के लिए। आपको बता दें कि तीसरी लहर को लेकर अंदेशा एक्सपर्ट्स की तरफ से दर्शाया जा रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर आ सकती है। एक दिन में 17 नए केस। जी हां, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भारत में यही सच है। और यह आंकड़ा बता रहा है कि भले ही हम इसे रोकने के लिए कितनी भी कोशिशें करें, ये दबे पांव देश के अलग अलग राज्यों में अपनी पहुंच बनाता जा रहा है। सबसे ताजा मामला जयपुर का है। यहां पर 9 सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। चिंता की बात यह है कि इनमें से 4 लोग एक ही परिवार के हैं। ये लोग 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। राजस्थान सरकार के मुताबिक फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम जारी है। और उनकी 9 लोगों की जो 5 लोग आदर्श नगर की थी, जो उनके साथ एक दिन शादी समारोह में रहे थे एक ही जगह, उनका भी ओमिक्रॉन पाया गया है, पुष्टि हुई है और उनको सबको समुचित इलाज के लिए हमने निर्देश दे दिए हैं। वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए केस मिले हैं। नए संक्रमितों में 44 साल की भारतीय मूल की नाइजीरियाई महिला है। वो अपने 12 साल और 18 साल की 2 बेटियों समेत 24 नवंबर को पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ में अपने भाई से मिलने नाइजीरिया के लोगास से आई है। इनके परिवार के 6 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। खास बात यह है कि इन 6 लोगों में से 3 लोगों की उम्र 18 साल से कम है और इन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली थी। वहीं 7वां मामला पुणे से है। 47 वर्षीय शख्स 25 नवंबर को फिनलैंड से भारत लौटा है। 29 तारीख को इसकी जांच की गई और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डोंबिवली में 1 केस पिछले हफ्ते ही मिल चुका था। वैक्सीनेशन पर आज दिल्ली में राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को वैक्सीन की अतिरिक्त डोज के अलावा बच्चों की वैक्सीन पर चर्चा हो सकती है। वहीं जानकारों का कहना है कि तेलंगाना में जनवरी-फरवरी के बीच कोरोना केस बढ़ सकते हैं। As a characteristic of fast spreading, we should be very careful with that assumptions. From epidemiological perspective, we are expecting a little bit surge either in the month of mid of January or February in our country or in our state. यानी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर लगातार स्टडी जारी है। हालांकि अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर एक्सपर्ट कह रहे हैं इसके नेचर को समझने में कुछ समय और लगेगा। तब तक बचाव के लिए मास्क और सामाजिक दूरी ही एकमात्र विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।